तो आज हम कुछ सेवा पर बात करेंगे। सेवा क्यों करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और सेवा करने के आखिर लाभ क्या है। क्योंकि अगर हमारा मन तब तक प्रवृत्त नहीं होता किसी काम में जब तक हम ये विचार नहीं कर पाते कि ऐसा करने का यह लाभ होगा। तो सेवा के लाभ पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी परंपरा में सेवा के पर्यायवाची के रूप में एक शब्द का और प्रचलन है। वह शब्द है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति और सेवा हमें क्यों करनी चाहिए, इस बारे में हमारी परंपरा में एक ग्रंथ मिलता है। उस ग्रंथ का नाम है योग दृष्टि समुच्चय। मूल रूप में तो इस ग्रंथ का उद्देश्य है कि सेवा के साथ आपका योग कैसे जुड़े और जो प्रभु की सेवा परम सेवा है उस योग की दृष्टि आपके भीतर कैसे बढ़े, इस बात को कहते हुए आचार्य वहां कहते हैं लाभांतर फलस्यास्य। तो सेवा क्या है? लाभांतर, एक एक नहीं, अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो सेवा से अनेक अनंत फल हमें प्राप्त होते हैं। पहला फल वे अपने इस श्लोक में गिनाते हैं, शुद्धा युक्तो। अगर आप सेवा करते हैं तो जिसकी आप सेवा करने जा रहे हैं सबसे पहले उसके प्रति आप श्रद्धा से भरते हैं। पर यह केवल उसके प्रति श्रद्धा का से भरना नहीं है, आपके भीतर भी श्रद्धा के बीज का बीजारोपण होता है। अर्थात जब आप सेवा कर रहे होते हैं तो सेवा की साधना के मार्ग का आपके भीतर भी अंकुरण होता है। और किसी भी साधना पद्धति में, किसी भी लक्ष्य पर आप तब तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि आपकी आस्था मजबूत न हो। तो लक्ष्य की प्राप्ति में सेवा वैयावृत्ति साधन बनती है। आगे वे कहते हैं हितोदय। इससे आपके भीतर हित के भाव का, कैसा हित? स्वहित भी और परहित भी। सामने वाले को आप दुखी देखते हैं तो जब दुखी देखते हैं तो आपके मन में ये भाव होता है कि इसकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो उसके हित के भाव का आपके भीतर
श्री गणेश होता है, अर्थात हित का भाव आपके भीतर जन्मता है। पर ये पर के हित का भाव ही नहीं है, ये आत्महित का भाव भी है, स्वहित का भाव भी है। कैसे स्वहित का भाव है? जब आप दूसरे की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में, जो दूसरे के जीवन में जिस तरह का संकट आया हुआ है, पहले तो वो आता ही नहीं, तो आपका स्वहित अपने आप हो जाता है। और यदि वह संकट किसी कारण से आ भी जाए तो आपको उस संकट का अकेले सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका, आपकी सेवा के लिए एक नहीं हजारों हाथ, अनेक हाथ खड़े होते हैं। तो आपका रोग, आपकी परेशानी क्षण भर में दूर हो जाती है, तो आपका, आपके संकट का निवारण भी होता है। तो हित, इस तरह से स्वहित का भाव भी जन्मता है सेवा के भाव से। और आचार्य कहते हैं क्षुद्रोपद्रव हानिश्य। लोक में सब तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। जो बुरे लोग हैं, जो क्षुद्र हैं, उनका स्वभाव है जीवन में संकट पैदा करते रहना, उपद्रव पैदा करते रहना, कोई अच्छा कार्य हो न जाए, अर्थात अच्छे काम में वे बाधाएं पैदा करते रहते हैं। तो सेवा जब आप करते हैं तो आपके चारों तरफ गुणी लोग घिरे रहते हैं। तो सामान्यतः होता क्या है कि क्षुद्र व्यक्ति पहले तो आपके पास आ ही नहीं पाते, और बाई चांस आ भी जाएं तो वो देखते हैं कि भैया यहां अगर हम कुछ करेंगे तो इतने लोग इनकी रक्षा के लिए हैं, हमारे सामने ही संकट पैदा हो जाएगा, तो वो उपद्रव नहीं कर पाते। तो क्षुद्रोपद्रव हानिश्य, हानि होती है। और योग दृष्टि समुच्चयकार कहते हैं शिस्त सम्मतता, तथा जो अच्छे लोग हैं, शिष्ट लोग हैं संसार में, उन शिष्ट लोगों में, उन अच्छे लोगों में सम्मतता, आपकी मान्यता हो जाती है, आपकी प्रसिद्धि हो जाती है, आपकी ख्याति हो जाती है। अर्थात शिष्ट जनों में आप आदर के साथ आपका स्मरण होता है। यह जो बात है, इसी बात को, क्योंकि शिष्ट जनों में जब आपकी मान्यता होती है तो बहुत सारे लोग आपके उस सेवा के भाव को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, और दुनिया में फिर संकट की तरह नहीं रहते। इसी बात को एक और आचार्य हमारी परंपरा में हुए, वशुनंदी आचार्य, उन्होंने गृहस्थों का आचरण कैसा हो, इस पर एक ग्रंथ लिखा, वशुनंदी श्रावकाचार, उनके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। उस ग्रंथ के बहुत सारे हिस्से का प्राकृत में अनुवाद भी हुआ है। तो वहां वैयावृत्ति का जो प्रसंग है उसके लाभ की चर्चा है। वसुनंदी जी कहते हैं, भमय जय जस कित्ती, जो वैयावृत्ति करता है, जो संयमी लोगों का या गुणियों पर उपकार करता है, जय जग में जस कित्ती
व्यक्ति, उसकी यश और कीर्ति है वो फैलती है, अर्थात भ्रमण करती है जगह जगह। उसकी यश कीर्ति सुनने में आती है जो वैयावृत्ति करता है, जो सेवा करता है। और वो यश कीर्ति कैसी होती है? सज्जन सुह हिय नयन सुह जननी। वो सज्जनों को हृदय को और किसको? नयनों को। वो जिस तरह से सेवा करता है, सेवा करते हुए व्यक्ति जिस भाव के साथ सेवा कर रहा है तो उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, उसे सुनकर प्रसन्नता होती है, अर्थात मन पुलकित हो जाता है कि ऐसा सेवा का भाव हमारे भीतर भी जन्म ले, क्योंकि उससे हमारे संकट भी और जग के संकट भी दूर होंगे। अन्य भी यह होंति गुणा विज्जा बच्चेण यह लोए। विज्जा बच्चेण किससे? वैयावृत्तेण, अर्थात वैयावृत्ति करने से। यह लोए, इस लोक में। अन्य भी गुण हमारे भीतर जन्म लेते हैं। इन्हीं सारे विचारों को विचार करते हुए इसी पिछली शताब्दी में एक रचनाकार हुए, सरसावा के रहने वाले थे, जुगल किशोर जी। उन्होंने एक बड़ी भावात्मक छंदबद्ध रचना रची। उस रचना का नाम है मेरी भावना। उस रचना में भी कहते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। सेवा का भाव कैसे विकसित होता है कि जब गुणी व्यक्तियों के गुणों पर आप विचार करते हैं तो आपको लगता है ये गुण मेरे भीतर भी उत्पन्न हो, तो वे गुण आकर्षण का कारण बनते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में उनसे उन गुणों की प्रति प्रीति होती है। तो ये जो सेवा है गुणों की प्रीति की कारक है, अर्थात अगर आप अगुणी या दुर्गुणी भी रहे हैं तो आपके जीवन से दुर्गुण निकल जाएंगे, और अगुणी रहे हैं तो भी, अर्थात गुणों का आप किन्हीं कारणों से, जिस तरह से गुणों की आराधना आपको करनी चाहिए, आप नहीं कर पाए हैं, तो अब सेवा करने के भाव से आपके जीवन के इस के बाद के उत्तरार्ध में अनेक गुणों का विकास होने लगेगा। तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़वावे, उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। और जब आप उनकी सेवा करते हैं तो आपके आनंद की आपको प्राप्ति होती है। तो बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, अर्थात जीवन में हमें सेवा का अवसर गंवाना नहीं चाहिए। जहां तक संभव हो, आपके पास कोई संसाधन न हो तो भी प्राण प्रण से आपको परहित में वैयावृत्ति का सेवा का भाव अपने भीतर विकसित करना चाहिए। तो यह जो सेवा भाव है वो किस कारण से होती है, इसके बारे में आचार्य समंत भद्र जी ने कहा
क्या कहा, गुण रागात, गुणों के प्रति अनुराग के कारण होती है। तो हम अब किसी को बुखार हो गया है, किसी के पैर में चलने के कारण कष्ट हो गया है, तो जो संयमी व्यक्ति है, जो गुणी जन है, उसके जीवन में आए हुए कष्ट के निवारण के लिए यत्नशील होना सेवा का मूल कारण है। तो सबसे पहले सेवा का भाव आपके भीतर विकसित हो, और वो कैसे होता है, वो गुणीजनों के गुणों को देखकर होता है। वे जो स्पृहणीय गुण गुणीजन में हैं, उन्हें आप अपने जीवन में, आपके मन में भाव होता है ये मेरे जीवन में उतरें, और वे उतर कर रहते हैं। अगर आप सेवा के मार्ग में चल पड़े हैं तो मैंने कुछ बातों की बात आज यहां की। एक तो यश की वृद्धि होती है, हमारे जीवन में जो खराब पक्ष हैं, उपद्रवादी नहीं आते, और हमारे जीवन में श्रद्धा का, अर्थात हम जिस काम में भी लगे हैं तो हमें उस मार्ग पर श्रद्धा और आस्था के साथ बढ़ने के, श्रद्धा और आस्था के बीज का बपन ही नहीं होता, बल्कि उस बीज का पुरस्चरण भी होता है, अर्थात उस बीज की का पल्लवन भी होता है। तो श्रद्धा का बीज पहले जन्म लेता है और फिर वह पल्लवित भी होता है, और इसके साथ ही साथ परहित के साथ साथ आत्महित होता है, और शिष्ट लोक में आपकी मान्यता होती है। इसलिए सेवा वैयावृत्ति, और ये कब, जब आपको लगे कि अब संकट आ गया है सामने वाले के सामने, तो बिना ये विचार किए हुए कि हमारे पास संसाधन हैं या नहीं है, जो भी हैं, उन संसाधनों से ही हमें सेवा के भाव में, वैयावृत्ति के भाव में सामने वाले के संकट के दूर करने के लिए लग जाना चाहिए। और जैसे ही हम लगेंगे तो हमारे जीवन में, हमने जैसा अभी कहा, ये कोई हमारी मान्यता नहीं है, ये मान्यता शास्त्रकारों की है। ऐसे भारत के परम वैचारिक रचनाकारों की है, परम अनुभवी, जिन्होंने अपने जीवन में शास्त्र को जिया है। वो हमारी परंपरा का निचोड़ वहां उन्होंने रखा है। तो वैयावृत्ति हमें करनी चाहिए और सेवा हमें करनी चाहिए। बिना सेवा के संकटों का न आपके जीवन से संकट दूर होंगे, न आपके परिकर से दूर होंगे, और न आपके समाज से। तो स्वकल्याण के साथ समाज कल्याण भी सेवा में और वैयावृत्ति में निहित है। इसके और पक्षों की बात आगे करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।